this is the main reason that you fail in CA फाइनल एग्जामिनेशन एवरी टाइम यू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको मैंने अपनी जब CA जर्नी में अप्लाई किया था तब जाके मेरा CA का एग्ज़ाम क्रैक हुआ था। तो मेक श्योर ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले आप CA का एग्ज़ाम देते हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं, कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं बस 40% 50% ही सिलेबस को कवर कर लूँ और मैं एग्ज़ाम में अपीयर हो जाऊँ तो मैं 40% तो मार्क्स लेके आ जाऊँगा, 45 तो लेके आ जाऊँगा। और इवन जब मैं अपने दोस्तों से ही बात करता हूँ तो वो लोग भी ये बोलते हैं कि अभी मेरा 40% कंप्लीट हो गया, 50% हो गया, 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जबकि आपको अपना सिलेबस को एक बार तो पूरा 100% तो कवर करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप सेकंड रिवीजन करते हो, थर्ड रिवीजन करते हो, फिर उसमें आप वो सारे मेन पॉइंट्स निकालते हो और वो सारे मेन चैप्टर्स निकालते हो जो एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले यू शुड ऑलवेज हैव फुल नॉलेज अबाउट द सिलेबस। लेट्स से जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, GST पढ़ रहे हैं, तो आपको एक बार पूरी GST या इनकम टैक्स एक बार में तो कवर करनी है। फिर उसके बाद जब आप उसकी सेकंड रिवीजन करोगे फिर आपको अपने सिलेबस को कंसाइज करना है और छोटा बनाना है कि इनमें से एक बार तो मैंने इतना बड़ा पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, अब उसमें से मेरा मेन चीज़ें क्या है। फिर जब आप थर्ड रिवीजन करने आओगे तो आपका और कंसाइज हो जाएंगे नोट्स। और सबसे दूसरी बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हम लोग कोचिंग लेते हैं, CA के बच्चे कोचिंग लेते हैं, वेदर इट्स फॉर CA CPT IPC और फाइनल, और जो नोट्स वहाँ से मिलते हैं वो उन ट्यूटर्स के नोट्स होते हैं, उनके खुद के लिखे हुए नोट्स होते हैं। अब जो नोट्स लिखता है ना वो उसी को पता रहता है कि उसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। जबकि मैं ये सजेस्ट करता हूँ और इवन मैंने भी ये प्रैक्टिस फॉलो करी थी, जब मैं अपीयर हुआ था मैं अपने हाथों से नोट्स बनाता था और अपने हाथों से मैं लिखता था। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने हाथों से लिखता हूँ ना तो वो चीज़ मुझे याद रहती है, मुझे पता रहता है कि यार मैंने एक शब्द ये इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट्स है वो मैंने कहाँ लिखे हैं और वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरे हाथों से जो लिखी हुई चीज़ें है वो मुझे याद रहती है हमेशा। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ लोगों को भी कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो अपने हाथों से नोट्स बनाओ। इवन अभी भी मैं जब एग्ज़ाम में अपीयर होता हूँ तो अभी भी मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, चाहे से वो चीज़ मुझे आए या फिर नहीं आए। जैसे अभी मैं रिसेंट का आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं एक एग्जाम में अपीयर हो रहा हूँ तो उसमें मैंने मतलब सारी चीज़ें लिखी है कि फाइनेंशियल रेशियोज़ क्या है, एफिशिएंसी रेशियोज़ क्या है, टर्नओवर रेशियोज़ क्या है, प्रॉफिट रेशियोज़ क्या है। इवन वो चीज़ें मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं वो चीज़ें लिखता हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये सारी चीज़ें मैं अपने नोट्स में लिखता हूँ। इससे क्या होता है वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ जाती है, वो चीज़ें मेरे दिमाग में गड़ कर जाती है। तो मेक श्योर आपको भी अपने हाथों से नोट्स बनाने चाहिए। इवन जब मैं CA फाइनल का एग्जाम दे रहा था मैंने तो अपने DT के नोट्स बना रखे थे खुद के अपने हाथों से लिखे हुए, ताकि मैं 1.5 डे के अंदर उसी को रिवाइज करूं। और आप लिटरली मानोगे नहीं, DT से लोग बाग बहुत घबराते हैं कि यार DT तो इतना वास्ट है, इतने सारे चैप्टर्स है, उसको कैसे कंसाइज करें। मैंने कम से कम उसको 15 से 20 पेज के अंदर पूरा कंसाइज कर रखा था। बहुत एक पेज के अंदर छोटे छोटे अक्षरों में मैंने लिख रखा था, तो मेरा पूरा DT उसके अंदर पूरा कंसाइज हो गया था। और सेम मैंने किया था GST के अंदर भी, क्योंकि GST भी वास्ट है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, लिमिट्स है, तो मैंने सबका ही एक कंसाइज नोट बना लिया था। जैसे आप ChatGPT के अंदर बोलते हैं ना कि मुझे बस समरी दे दो, सेम वैसी समरी मैंने बना रखी थी अपने टाइम पे। तो अगर आप नहीं बनाते हो, आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस प्रैक्टिस। और तीसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि जब बच्चे अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में ना तो वो हाथों से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैंने माना कि आपको आता होगा, आपको सारी चीज़ें आती है, लेकिन वो आपके दिमाग में है, क्या वो आपके हाथों में है? क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो, आप पेपर लिख रहे हो, ना कि बता रहे हो कि सर देखो मुझे पता है कि GST के कब अप्लाई होता है, GST की क्या क्या लिमिट्स है, स्लैब रेट्स क्या है, इंडिविजुअल्स के, कंपनीज के स्लैब रेट्स क्या है, वो पता है आपको, मान लिया। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, और आपको उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में एग्जामिनर चाहता है। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि ये लिखने का एग्जाम है, ये सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है। आपको लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको स्पीड भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड 3 घंटे का ही टाइम है। तो मेक श्योर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए पेपर के अंदर। अगर आप इस चीज़ में लैग कर रहे हो तो यही आपका मेन रीज़न है फेल होने का हर बार। मैं अपने सर्कल में भी देखता हूँ, मेरे कलीग्स भी है, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई नोट्स बनाते हो तुम, लिखते हो?
क्वेश्चंस को लिखते हो, आंसर्स लिखते हो उनके? नहीं, नहीं लिखते। तो यही तो रीज़न है फेल होने का। मैंने तीसरी बार में सीए फाइनल का क्लियर किया था, लेकिन 2 बार मैं फेल इसलिए हुआ था, हालांकि एक बार तो रीज़न कुछ और थे पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन दूसरी बार मैं फेल इसलिए हुआ था क्योंकि मैं लिखना मैंने कम कर दिया था। मैं सोचता था कि यार मैं तो अब कर लूँगा, मेरे को सारी चीज़ें याद है, लेकिन वो मेरे प्रैक्टिस में नहीं थी, वो मेरे लिखने में नहीं आई, वो मेरे रूटीन में नहीं आई। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि यार अब लिखना ही तो है तो पेपर में जाके लिख लेंगे। हम लोग लिखने की प्रैक्टिस भी पेपर में करते हैं। जो चीज़ हमें पहले घर पे, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, बल्कि मैंने तो पेपर भी दिया घर पे बैठ के 3-3 घंटे के 3-4 बार पेपर दिया है, तो उससे क्या हो गया, वो चीज़ें मेरे रूटीन में आ गई। तो जब मैं फाइनल एग्जाम में पेपर देने गया ना, तो मुझे लगा ही नहीं कि यार मैं यहाँ पे एक्चुअल में एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे वही लगा कि यार मैं तो 3 बार एग्जाम दे ही चुका हूँ। तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर इतना ज़्यादा आ गया कि मुझे फाइनल एग्जाम में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। जिस तरीके से मैं परफॉर्म कर रहा था घर पे जब मैं एग्ज़ाम लिखता था, खुद ही उसको इवेल्यूट भी करता था, चेक भी करता था कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं सही जा रहा हूँ, कहाँ पे मेरी स्पीड कम हो रही है, कहाँ पे मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है, कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट करनी है, किस सब्जेक्ट में मुझे इंप्रूवमेंट करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही एनालाइज कर ली थी। एग्ज़ाम में जाने से पहले ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा हंगर है। आप सीए बनना क्यों चाहते हो? अपने आप से पूछो कि आपको क्या आपका ड्राइविंग फोर्स है जो आपको सीए बनाना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरी मम्मी ने फोर्स कर दिया, मेरे पापा ने फोर्स कर दिया, मेरे घर वालों ने फोर्स कराया, मेरे दोस्तों ने मुझे मोटिवेट कराया सीए बनने के लिए। नहीं, सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपको सीए का टैग क्यों चाहिए, क्यों आप सीए के कोर्स में आए हो। मैंने मान लिया कि चलो आपकी एंट्री धक्के दे के हो गई, मुझे भी किसी ने पुश करा था, मैं भी आ गया सीए के कोर्स में। लेकिन जब आप आगे, वंस यू एंटर इनटू दिस कोर्स, तो आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, आपका पुश बटन क्या है, आपको क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको फोर्स करती है कि मुझे सीए का टैग, मुझे सीए बनना है। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक दोस्त है, वो भी अभी सीए फाइनल का एग्जाम अपीयर कर रही है, हालांकि वो फेल हो चुकी है काफ़ी बार, बट अभी भी उसके अंदर एक हंगर है कि मुझे सीए बनना है, मुझे सीए बनना है, फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ें करूँगी। तो अभी भी उसके अंदर वो बोलते ना तड़प है, वो आग है, वो उसके अंदर फायर है कि हाँ मुझे पहले सीए बनना है, उसके बाद ही मैं बाकी चीज़ें करूँगी अपनी लाइफ में। हालांकि उसकी भी एज हो चुकी है, शादी की एज हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को डेफर कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो आग है, वो तड़प है कि मुझे सीए का कोर्स करना है, मुझे अब सीए बन के ही निकलना है। तो आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है, क्या ऐसा वो आपका ट्रिगर पॉइंट है कि आपको सीए बनने पे मजबूर करता है। मेरे अंदर भी था वो ट्रिगर पॉइंट, मेरे अंदर हंगर थी कि मुझे सीए बनना है, बल्कि मैंने तो पूरा अपने आप को लॉक कर लिया था। एग्ज़ाम से पहले 2 महीने पहले ही लॉक कर लिया था एक रूम के अंदर कि अब मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, अपने घर वालों से भी बात नहीं करता था। मैं मम्मी को बोल रखा था मैंने 3 टाइम का खाना मेरे रूम में रख जाया करो और प्लेट यहाँ से उठा के ले जाया करो, और मुझे डिस्टर्ब मत करना, ना ही मुझसे कुछ बात करना। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जब आकाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप मेरे से बात करना, अदरवाइज़ आप मेरे से बात भी मत करना। तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हंगर थी, मैंने पूरी दुनिया को अलग कर दिया था, सबको मैंने अलग कर दिया था कि अब मेरे से कोई बात नहीं करेगा। मैं और सीए हम दोनों ही हैं ज़िंदगी के अंदर। मैंने अपनी सीए को पूरी लाइफ बना लिया था कि 2 महीने के लिए मेरी सीए लाइफ है, और मैंने इस तड़प से पढ़ाई करी थी कि बस मैं 2 महीने तक पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मेरा जो मन करता है मैं वो करूंगा। क्योंकि मुझे अपनी लाइफ इंप्रूव करनी थी, मुझे अपनी लाइफ वैसी जीनी थी जैसे मैं चाहता था। और लिटरली आप मानोगे, आज मैं अपनी वैसी ही लाइफ जीता हूँ जैसे मैं 5 साल पहले सोचा करता था। कि मैं सोचता था कि मैं अकेले रहूँगा, मैं अकेला भी रहा, गुड़गांव में अकेला रहा, बेंगलोर में अकेला रहा, अब मैं घर पे दिल्ली में आ गया हूँ। लेकिन जिस तरीके से मैं सोचता था कि यार मैं जिम करूँगा, मैं जिम स्टार्ट करी, फिर मैंने सोचा कि यार मैं यूट्यूब पे अपनी जर्नी शेयर करूँगा और कंटेंट क्रिएट करूँगा, यूट्यूब क्रिएटर बनूँगा, वो भी चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ। तो जो जो चीज़ें मैंने सोची थी वो सारी चीज़ें सच होती है। तो बस आपके अंदर हंगर होनी चाहिए किसी भी चीज़ को पाने की, वो शिद्दत होनी चाहिए आपके अंदर। ये नहीं कि आपको पुश किया जा रहा है कि यार ये काम कर ले, यार पढ़ाई कर ले, मम्मी आपको पुश कर रही है, पापा पुश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर से आना चाहिए। मैं डेली जिम जाता हूँ, मैं डेली जिम क्यों जाता हूँ? क्योंकि वो मेरे अंदर से है, मुझे कोई बोलता नहीं है, मेरे घर में भी कोई मुझे बोलता नहीं आकाश जिम मत जा, आज मत जा, ये मत कर, वो मत कर, नहीं,
वो चीज़ें मेरे अंदर से है। जब आपके चीज़ें अंदर से आती है ना, तभी आप उसको करते हो। आई होप इस वीडियो को सुन के आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा और आप ये कसम खाओगे कि अब से जिन चीज़ों को मैं लैग कर रहा था उन चीज़ों को मैं इम्प्रूव करूँगा और मैं सीए बन के ही निकलूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।